भारत के उस स्वर्ग को दुनिया के सामने लाने के लिए रुपहले पर्दे का इंतजार लोग हम सब जानते हैं, कितने गाने बने, कितने प्रकार की शूटिंग हुई, क्या क्या हमारे अपने देश के अंदर इतना खूबसूरत कोई राज्य है, उसको लाने में आपका योगदान था। और इस नाते से मैं माननीय प्रधानमंत्री को भी जोरदार धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिन्होंने उस सुंदर काल में जब आपने कश्मीर पे लोगों का ध्यान आकर्षित कराया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिसके कारण से पर्यटन रुका था, वो बड़ी बाधा हटाने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज नया दरवाजा खोला है। भारत अपनी प्रगति में आने वाले पत्थरों को उठाने के लिए न केवल समर्थ है, बल्कि दुनिया को सबूत देता है कि वो अपने घर के अंदर के कष्टों को भी मिटाने में सक्षम है और दुनिया में भी आने वाली परेशानी के लिए अपना हल आगे निकाल करके हाथ बढ़ाने के लिए। हम सब देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन के अंदर एक ऐसा लोकतंत्र का सेनानी जाता है जो रूस में भी डंके की चोट जाकर के शांति की बात करता है और यूक्रेन में भी उससे आगे बढ़कर के बात करता है। ये बदलते दौर में भारत की भूमिका का एहसास कराने का समय है। और मध्य प्रदेश में आपने मौका दिया तो मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता, आपका स्वागत करता, क्योंकि मैं महाकाल की नगरी से आता हूं और महाकाल की नगरी से मैं अगर कल्पना करता हूं कि आपकी भूमिका अगर क्या है, तो महादेव के आगे नंदी बैठते हैं। नंदी के बिना कोई यात्रा पूरी नहीं होती, तो ये हमारे सब नंदी के रूप में आपको भी प्रणाम करते हैं। मूल भूमिका आपकी हम सब समझ सकते हैं और आपको अपने काल के कृपाल में महाकाल की नगरी में भी दर्शन करने जाना है। 4 साल से भारत की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगर भारत को बनाया, लेकिन वो चुनौती कितनी बड़ी थी। चुनौती कोविड के समय की थी, लेकिन इस कोविड के समय के बावजूद भी किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है, ये अगर चमत्कार हुआ है तो आज की हम इस बात के लिए बिना संकोच कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई बात असंभव हो ही नहीं सकती है। यह हमारा सौभाग्य और भारत का सौभाग्य। आमतौर पर बांध जितने देखे होंगे, भाखड़ा नंगल बांध से लगा करके सारे बांध, जिस बांध की शैली में आज भी 1000 साल पहले राजा भोज ने बांध की शैली क्या होना चाहिए, इसका उत्कृष्ट उदाहरण ये बड़ा तालाब आप देखना। इस तालाब के बनाने की विशेषता क्या है? इस तालाब के बनाने की विशेषता है, बड़े बांध तो जब भी बनते हैं आज के दिशा में, वो आज तो सुख देते हैं, लेकिन आने वाले समय में 100 साल 50 साल के बाद मोरवी का बांध टूटा, बाकी बांध टूटते क्योंकि मुख्य धारा को रोकते हैं और मुख्य धारा में जब पानी का दबाव बनता तो आज नहीं तो कल वो टूटने की संभावना होती है। जब बांध टूटता है तो नीचे के डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, कितनी जनहानि होती, नुकसान होता है। लेकिन ये उत्कृष्ट शैली का बांध जिसको चट्टानों की तरफ से पानी रोका गया, नेचुरल चट्टान से पूरा बांध रोका गया और उसका विस्तारीकरण बिल्कुल नाम मात्र के लिए, जहां आपका होटल है इसके आगे से कोलार का थोड़ा सा हमारा दरवाजा बना। ये एक तरह से आज भी तमाम इंजीनियरों के लिए चुनौती वाली रचना है कि हमारे कम खर्च में बड़े से बड़े बांध में कितना पानी इकट्ठा होता है और भविष्य इसमें टूटने की संभावना ही नहीं। ये स्थापत्य की बांध की कला, ये आपकी अपनी आंखों के सामने दिखाई देगी। नमस्कार, मैं आज दिल्ली में यशस्वी रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी से मिला और हमने कहा कि हमारे यहाँ कई सारी अंदर की खदानें हैं जहाँ भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी और ख़ास करके खनिज और उर्वरक की ढुलाई के लिए बीच में रेलवे की साइटिंग को स्वीकृति देने का कष्ट करें। उनने सहमति दिलाई और कहा कि इसके अलावा भी अगर अच्छे रेल नेटवर्क को बनाने के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव भी लेकर आओगे तो हम मध्य प्रदेश को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देश के मध्य में होने के कारण से स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में संभावना भी है
जो देश की भलाई के लिए भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इन प्रकार के कामों को लगातार प्रोत्साहन देते हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है उनसे आईटी के मिनिस्टर होने के नाते से आईटी में हम लोग लगातार इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हर जगह रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इस आईटी से बड़ा आईटी एक भविष्य का बड़ा उद्योग है और ख़ास करके युवाओं की दृष्टि से इसका बड़ा लाभ मिलेगा। माननीय वैष्णव जी ने कहा कि मैं उसमें पूरी मदद करूंगा और अगली बार मध्य प्रदेश आकर भी सीधे सीधे मुलाकात करूंगा। एक सीपीए हमारा राजधानी परियोजना के प्रोजेक्ट पे भोपाल के बारे में हमने माननीय मनोहर लाल जी खट्टर मंत्री भारत सरकार से मुलाकात की, उनसे निवेदन किया कि वो हमारे राजधानी परियोजना के उस प्रोजेक्ट के लिए धनराशि का आवंटन करें भोपाल के लिए। भोपाल बहुत सुंदर राजधानी के रूप में है, लेकिन बीच के काल के प्रवाह में सीपीए को स्टेट गवर्नमेंट ने रोका था। उसको पुनर्जीवित करते हुए हमारा विचार है कि हमारी वहाँ के विकास की गतिविधियों में सीपीए कारगर इकाई के नाते से काम करेगा और उनने सहमति दी। मुझे इस बात का संतोष है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से बात की है और उनके माध्यम से हमने कहा कि भविष्य की दृष्टि से ये जो डिफेंस का इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर बन रहा है यूपी से लग कर के ये मुरैना दतिया इत्यादि क्षेत्र में भी बड़ी संभावना रखता है। और मैं बीच में बेंगलोर गया था तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी भविष्य में मध्य प्रदेश में निवेश करे, ऐसा मैंने उनसे आग्रह किया। मैं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करूंगा और मध्य प्रदेश बड़ी संभावना वाला प्रदेश है, इसलिए अलग अलग प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ डिफेंस में भी मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिका आए या वो अपना रोल अदा करे। और मुझे संतोष है इस बात का कि उन्होंने इस बात पे सहज स्वीकृति दी। दिन में आज हमारे मूलतः मध्य प्रदेश के थल सेना अध्यक्ष जी से भी मुलाकात करके आया हूं और मुझे संतोष है इस बात का कि थल सेना अध्यक्ष जी ने अपनी भेंट सौजन्य भेंट में मध्य प्रदेश से उनका रिश्ता आत्मीयता का रिश्ता है और हम सब अपने ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने प्रदेश की बेहतरी के लिए, देश में उनकी अच्छी ड्यूटी के लिए एक सौजन्य कट सी मुलाकात करके हमसे आए हैं। भोपाल के लिए अगर हम कल से आज तक के दौरे की बात करें तो भोपाल से हम जब चले थे कल से आज तक 8 अलग अलग मंत्रालय के माननीय मंत्रीगणों से हमने मुलाकात की है और ये विकासपरक व्यवस्थाओं में लगातार इसी प्रकार से रास्ते निकलते हैं। कई विभागों ने हमारी लंबित परियोजनाओं को लेकर बात करी, नदी जोड़ों से लेकर आईटी तक, रेलवे से लगा करके हमारे स्थानीय प्रशासन, शहरी विकास मंत्री तक सब लोगों ने अपने अपने प्रकार से मध्य प्रदेश के काम को सराहा भी है और हमारी सभी लंबित योजनाओं में मदद करने की बात की। हमारे ये आज की ये खासकर 31 अगस्त और पूरे प्रदेश में धूमधाम से आज ये हमारे अपने उस काले कानून को समाप्त करने का ऐतिहासिक दिन का स्वागत करने का दिन है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक काला कलंक जो माथे पे लगा हुआ था उसको आजादी के बाद दुर्भाग्य से 47 में देश आजाद हुआ है, 50 में संविधान लागू हो गया, लेकिन अपने समाज के लिए नंबर आते आते और 2 साल आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब कोई महंगी चीज लेना होती है तो ज्यादा कीमत देना पड़ती है। आप इस समाज ने बहुत कीमत चुकाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री था भाई साहब के साथ अलग अलग ऐसे सम्मेलन में, एक बार आगर, एक बार सुजालपुर, कहाँ लेगा मालूम नहीं है, लेकिन मैं उस समय इस बात को समझने के साथ जब मैं मुख्यमंत्री बना तो आपके बीच अभी बोल बाद में रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने अपने विभाग में बहुत बार बात कही है कि हमारे ये घुमंतु, अर्ध घुमंतु और ये जो खास करके विमुक्त जाति का बड़ा समुदाय है, इनका इस सरकार की व्यवस्था पे सबसे पहला हक है। इसके दिशा में जरूर काम करने की जरूरत है और चुनौतीपूर्ण काम करने में सब फेल हो जाए कोई नहीं कर सकता। अब तलवार पे कोई नाचना मामूली बात है कि देखो आप अपना 51 घड़ों के साथ
कोई मामूली बात है क्या? जो काम असंभव हो कोई नहीं कर सकता, अपने समाज को दे दो, सब संभव हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। अपने जान को हथेली पे लेके चलना और फूल की तरह अर्पित कर देना। कोई किसी को सीखना हो तो हमारे इस समाज से सीखे, जिसका आनंद अपने सबको। अति पिछड़ी जाति, सिकलीगर, बांसड़ा, बेड़िया, नट, पारदी बोल दिया ना भैया, और कंजर, कुचबंदिया, गाड़ी लोहार, कालबेलिया, कबूतरी, ये खास पिछड़ी जातियों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। और कालबेलिया, हमारी कालबेलिया जाति में समाज में अंतिम समय दफनाने की व्यवस्था है। तो ऐसा कह रहे हैं कि शमशान कम है, तो शमशान कम है तो ये अंतिम समय की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल आपके लिए जगह दी जाएगी, उसमें क्या परेशानी है। तो हमारे अपने गारोडिया लोहार के लिए भी मकान की व्यवस्था की जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके लिए विमुक्त घुमंतु बस्ती के अंदर बस्ती विकास योजना में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, सड़क, पानी, आंगनवाड़ी सब कुछ देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। हमारे ही लोग हैं, दूसरे कौन है? आपने कहा घुमंतु अर्ध घुमंतु संवर्ग की युवक युवती के लिए पुलिस, सेना, अग्निवीर आदि स्थान पर द्विमासिक निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। जरूर प्रशिक्षण करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने बलबूते पर उनकी अपनी जहां चयन हो वहां तक जाएंगे, जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत निकल रहे हैं। इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए और संभागीय स्तर पर खेल अकादमियों का भी मौका दिया जाए। इस पे भी जरूर विचार करेंगे, खास करके प्रशिक्षण तो जरूर दिलवाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, अपने बीच में से बच्चे आगे बढ़े। विमुक्त घुमंतु संवर्ग की लोक कला संस्कृति के उत्थान हेतु संभागीय स्तरीय लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाए। जरूर कराएंगे, इसमें कोई मना नहीं है, ताकि यह हमारी कला विलुप्त नहीं हो। इस कला को प्रोत्साहन देना हम सबकी जवाबदारी। अभी जन्माष्टमी पे हमने घोषणा की है जगह जगह गीता भवन बनाए जाए, तो यह हमारे सांस्कृतिक भवन के रूप में काम आएंगे। तो आपको भी जोड़ करके उसके आनंद के साथ तो अपने महापुरुषों का इतिहास सबके सामने आए। आज के इस अवसर पर मैं विमुक्ति दिवस की अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। और ये आज अंतिम नहीं है, आपको बीच बीच में अलग अलग जातियों के हिसाब से भी, अलग अलग काम के हिसाब से भी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है या विभाग की तरफ से बताया है। हमने कोशिश की है, जैसे आपके मांगलिक भवन 20 लाख की देने की आपने बात कही है, आपने जो अपने साथ कहा है, आने वाले समय में इसके बजट को बढ़ा करके जो जो आप मांग रहे हो धीरे धीरे सब देते जाएंगे। आला उदल को पढ़ो तो आपका दिमाग काम नहीं कर, रोम रोम रोमांचित हो जाए। कोई कैसे युद्ध करता है, भयंकर युद्ध की विकरालता, उसकी विविधता कैसी होती है, क्या आनंद लाए। पर मुझे तो आज लगा कि सबको सुनने आया हूँ। मेरी अपनी ओर से आप जो जो सरकार आपके माध्यम से आपके साथ है, जो बोछार में गिराओगे सब मिलेगा, जैसी आपकी इच्छा है। और हमारी तो अभी मैं आ ही रहा हूँ 4 तारीख को, और बहुत जल्दी माननीय मोदी जी ने भी इतना बड़ा काम किया बुंदेलखंड के लिए। ये जो हमारी दुनिया का पहला नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा लिंक योजना अद्भुत काम करेगी। इसके माध्यम से आप सबसे भी निवेदन है 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना। किसी कारण से अपना गांव घर छोड़ करके ज़मीन जायदाद बेच के जाना चाहो तो मत जाइएगा, वहीं रहिएगा। आने वाला समय पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा बुंदेलखंड हमारा, इतना सब प्रकार से लबालब होने वाला है, इतना प्रकार से बदलेगा। बहुत कष्ट देखे पानी के अभाव में, लेकिन अब पानी जब मिलेगा तो पूरी कल्चर बदलेगा, कई सारी चीज़ें बदलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या बुंदेलखंड, क्या मालवा, सब में परमात्मा की दया से इधर पार्वती, कालीसिंध, चंबल, ग्वालियर से लगा करके आगर तक का पूरा बेल्ट, ये पूरा क्षेत्र जैसे नर्मदा घाटी के कारण से पूरा निमाड़ बदल गया है, ये बाकी भी बदलने वाला है। सारी जनजातियां जो आती जाती है, इनके लिए एक स्थान घोषित करके इनकी जनगणना का मदद करो। अभी जनगणना की तकलीफ आती,
कि ये अपने जाति प्रमाण पत्र लाए तो कौन से स्थान से चले उसका हिसाब लगा करके तो अपने खुद की जनगणना ढंग से हो जाए। तो मैं इस बात के लिए सहमत हूं 100% कि हमारी जनजाति का जनगणना के लिए जो स्थान है, जो जहां मुकाम है उनका मूल, उससे जोड़कर आजकल तो नई तकनीक का हिसाब किताब है, कहीं भी कोई घूमे, लेकिन वो अगर मूल स्थान से जुड़ करके उनके प्रमाण पत्र जारी होते हैं। यही चाहिए ना बाबूलाल जी? तो निश्चित रूप से उसमें मदद की जाएगी। फिर आपने कहा कि साटिया, चाट, भाट और चारण और बेलदार, कौन खड़ा हुआ था? पारदी, कुछ मरिया, कुछ बंदिया और कबूतर कबूतरी भी। जो छुट्टी सब जातियां जोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ने देंगे किसी को।